झारखंड डीजीपी नियुक्ति मामले को लेकर राज्य सरकार और यूपीएससी आमने सामने आ गया है। इस मुद्दे पर झारखंड सरकार ने यूपीएससी को दो टूक कहा है कि राज्य का डीजीपी कौन होगा यह तय करना राज्य सरकार का काम है। वहीं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डीजीपी एमवी राव अपने पद पर बने रहेंगे। कोर्ट ने नियुक्ति की चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। झारखंड सरकार ने राज्य डीजीपी के मुद्दे पर यूपीएससी को दो टूक जवाब दिया। यूपीएससी को जवाब देते हुए राज्य सरकार ने कहा कि राज्य का डीजीपी कौन होगा यह तय करने का अधिकार राज्य सरकार का है। यूपीएससी की जिम्मेवारी राज्य सरकार द्वारा भेजे गए नामों को मंजूरी देने या उचित आधार बताकर नामंजूर करने की है। इस मुद्दे पर राज्य के पूर्व आईपीएस रहे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी कहा कि डीजीपी को नियुक्त करने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। राज्य के पूर्व एडीजीपी रहे रामेश्वर उरांव ने कहा कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि किसी अधिकारी से काम नहीं चलेगा तो वो उसको हटा सकती है। सवाल पूछना नहीं पूछना चाहिए। एक व्यवस्था है, ठीक है। कमीशन बैठा था, कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि इस तरह से होना चाहिए व्यवस्था, लेकिन राज्य सरकार का अपना अधिकार होता है, अपना अधिकार होता है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि राज्य सरकार का अधिकार है। यूपीएससी मान लीजिए किसी को सिलेक्ट करके चुन करके भेजी, बनाया गया, अगर राज्य सरकार समझती है कि अभी इनसे काम नहीं चलेगा, किसी को भी, मैं भी रहता तो मैं भी अपने लिए भी मानता हूँ, तो हटा सकती है, मुझे हटा सकती है। राज्य सरकार का अधिकार है मुझे हटाने का, किसी दूसरे को रखने का। दरअसल झारखंड सरकार को एक पत्र भेजकर यूपीएससी ने पूछा था कि पूर्व के डीजीपी कमल नयन चौबे को 9 महीने में ही क्यों हटा दिया गया। झारखंड में एमवी राव को प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति क्यों की गई। राज्य सरकार ने डीजीपी के लिए 6 आईपीएस अधिकारियों के नामों की एक सूची मंजूरी के लिए भेजी थी। उसके जवाब में ही आयोग ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार में यूपीएससी को जो जवाबी पद भेजा है वो 8 पन्नों का है। इसमें विस्तार से हर बिंदु को स्पष्ट किया गया है। साथ ही बीजेपी के लिए भेजे गए पैनल को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे पर कहा कि अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग करना सरकार का कार्यक्षेत्र है। नियम के अनुसार ही सरकार काम करती है। राज्य सरकार का जो नियमानुसार कार्रवाई होती है या ट्रांसफर पोस्टिंग होती है या पदाधिकारियों की बैठक होती है, सरकार के अधिकार क्षेत्र है, उसके तहत हम लोग करते हैं। तो इसमें जो चीज़ उन्होंने सवाल किए हैं उसका जवाब उनको देते हैं। फिलहाल झारखंड डीजीपी नियुक्ति का मामला उलझा हुआ है। यूपीएससी इस मामले में झारखंड सरकार से जवाब तलब कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त के फैसले में कहा कि झारखंड के डीजीपी एमवी राव अपने पद पर बने रहेंगे। उनकी नियुक्ति की चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सर्विस मैटर से जुड़ा है, जिसे जनहित याचिका नहीं माना जा सकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झारखंड सरकार राहत महसूस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।